हेलो क्लास 10 के सभी मेरे छोटे भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है बोर्ड जोन जूनियर में। जैसा कि हमें कॉल सेशन में और व्हाट्सएप ग्रुप में ग्रामर को लेकर जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे छोटे भाई और बहनों को जो आ रही थी, तो उसका सॉल्यूशन हम लेकर आ चुके हैं। और आज इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं ग्रामर की सीरीज, जिसमें हम क्लास 10 ग्रामर के जो भी टॉपिक हैं उन्हें शॉर्ट ट्रिक के साथ पढ़ेंगे और उनके एग्जाम्पल हाथों हाथ इसी वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, जिससे आपका ग्रामर का जो प्रॉब्लम है वो समाप्त हो जाएगा और आपके ग्रामर में 16 आउट ऑफ 16 मार्क्स आप जो है वो हासिल कर पाएंगे। बस आपको एक काम करना है, वीडियो को अंत तक देखना है और जो जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, जो शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ, या तो आप नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। मिशन 100 बाय बोर्डजोन, रिटन बाय अ टॉपर। ये एक टॉपर के यहाँ पर शॉर्ट नोट्स थे, जिन्हें हमने डिजिटल कंटेंट में कन्वर्ट करके आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट की। तो सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान सामान्य काल। मैं लिख देता हूं यहां पर वर्तमान सामान्य काल। पहचान की बात करें यहां पर, तो रोज होने वाला काम, कोई आदत, कोई नियम, कोई जनरल ट्रूथ। यह टेंस, डेली हैबिट, रूटीन और जनरल ट्रूथ दिखाता है। एक्टिव में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और पैसिव में बदलने के लिए आपको इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पर प्रयोग करना होता है। सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर जो है वो हेल्पिंग वर्ब को चुना जाता है। तो हमने देखा कि जो सिंपल प्रेजेंट होते हैं उनमें यहाँ पर टेंस जो होते हैं वो जनरली डेली हैबिट, नियम, आदत या कोई ट्रूथ होता है, जिसमें एक्टिव में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है और पैसिव वॉइस में उसे बदलने के लिए हमें इज, एम, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है और सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब चुनी जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले इसके एग्जाम्पल की। तो पहला है ही राइट्स अ लेटर। तो अ लेटर इज रिटन बाय हिम। ही राइट्स अ लेटर में आपको साफ दिख रहा होगा कि राइट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हमें यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस में दे रखा है, जिसे हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो हमने यहाँ पर इज का प्रयोग करके इसे थर्ड फॉर्म का यूज करके इसे चेंज कर दिया। तो अ लेटर इज रिटन बाय हिम। जैसे सी मेक्स टी, तो टी इज मेड बाय हर। यहाँ पर हमने सब्जेक्ट जो थी सी, उसके अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चुनी हर और मेक्स को यहाँ पर थर्ड फॉर्म मेड में बदल दिया और इज का यहाँ पर जो है वो प्रयोग किया। इसी प्रकार दे प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। दे चेंज हो गया देम में, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। प्ले हो गया प्लेड में और क्रिकेट यहाँ पर के साथ इज हो गया यूज। आई ईट फूड, तो फूड इज ईटन बाय मी। राम हेल्प्स मोहन, तो मोहन इज हेल्प्ड बाय राम। अब हम बात करते हैं सेकंड जो है आपका, वो है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट को यहाँ पर हम कहते हैं हिंदी में भूतकाल। भूतकाल जो है वो इसे कहा जाता है। इसकी अगर हम पहचान की बात करें तो आपको किस प्रकार पता चलेगा कि इसकी पहचान होती है कि काम हो चुका है, जो कि बीते हुए काम को दर्शाता है। और यहाँ पर जो काम हो चुका है, मैं अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो रोट, ब्रोक, वॉन, सॉ, हेल्प्ड। इसमें जो एक्टिव होती है उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है और पैसिव में बदलने के लिए वॉज वर्ब के साथ हम यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर में वॉज और प्लूरल में वर का यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल को समझते हैं। सी रॉट अ लेटर, तो अ लेटर बाय इज रिटन बाय हर, यानी हमने रॉट को रिटर्न कर दिया, सेकेंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। सी सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आ गई हर और रोट जो है वो रिटर्न में चेंज हो गया। और जो है यहाँ पर वास का हमने प्रयोग किया क्योंकि जो सी है वो एक सिंगुलर नाउन होता है। आगे बात करें सेकंड की, तो ही ब्रोक द ग्लास वाज ब्रोकन बाय हिम। ही की जगह हमने हिम का प्रयोग किया और ब्रोक की जगह ब्रोकन, और सिंगुलर होने के कारण हमने यहाँ पर वॉज का यहाँ पर प्रयोग किया है। दे वॉन द मैच, यहाँ पर आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है प्लूरल, द मैच वाज वॉन बाय देम। आगे बात करें आई सॉ अ मूवी वाज सीन बाय मी। आई की जगह मी हो गया, सा की जगह सीन हो गया और सिंगुलर होने की वजह से वॉज का प्रयोग कर लिया हमने। राम हेल्प्ड सीता, तो सीता वाज हेल्प्ड बाय राम। अब हम बात करते हैं सिंपल फ्यूचर की। सिंपल फ्यूचर को हम जो कहते हैं वो हम कहते हैं भविष्य काल। फ्यूचर को यहाँ पर भविष्य काल के नाम से जाना जाता है।
और इसकी पहचान की बात करें तो विल, ही विल, सी विल भविष्य में होने वाला काम होता है। एक्टिव में आपको विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पैसिव में आपको विल के साथ बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पर प्रयोग करना है। ही विल बाय अ कार, तो अ कार विल बी बॉट बाय हिम। देखिए हमें बाय को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया बॉट, फिर ही की जगह हमने हिम लिया क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगती है। एक जो यूनिवर्सल जो एक नियम है वो याद कर लीजिए, हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। ये पूरे पैसिव वॉइस में आपके काम आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म हर जगह सेम रहती है, तो ही की जगह हिम लग जाएगा। आपको याद कर लेना है, जैसे ही की जगह हिम, सी की जगह लगता है हर। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोगों के लिए इजी होगा। दे की जगह लगता है यहां पर देम, वी की जगह यहां पर लगता है अस, आई की जगह लगता है मी। ऐसे कुछ आपको जो है वो ये याद कर लेने हैं जिससे आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इसे मैं साइड में लिख देता हूं जो आपको यहाँ पर जो है वो हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के लिए। अब हम आगे बात करें तो सी विल कुक फूड, फूड विल बी कुक्ड बाय हर। विल था, विल बी लगा दिया। दे विल प्ले फुटबॉल, फुटबॉल विल बी प्लेड बाय देम। दे की जगह देम, आई की जगह मी। आई विल राइट अ लेटर, अ लेटर विल बी राइटन बाय मी। राम विल हेल्प मोहन, मोहन विल बी हेल्प्ड बाय राम। आगे बढ़ते हैं फटाफट। प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो चल रहे काम को बताता है, चल रहे काम को बताता है। इसमें पहचान जो होती है उसमें इज एम आर प्लस हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर प्रयोग होता है। और पैसिव वॉइस में सेम इज एम आर होता है लेकिन साथ में बीइंग हो जाता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको पता है सब में होती है यूज। बीइंग भूलने वाली सबसे कॉमन मिस्टेक होती है। यहाँ पर हमने आपकी मिस्टेक जो आप एग्जाम में करेंगे वो पहले से लिख दी है, तो वीडियो बहुत हेल्पफुल है, आपको अंत तक देखना है। एक्टिव में जो है वो इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, लेकिन इज एम आर की जगह पैसिव वॉइस में बीइंग लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। फटाफट से इसके एग्जाम्पल को समझ लें तो सी इज राइटिंग लेटर, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। ही इज क्लीनिंग रूम, तो द रूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय हिम। समझा देता हूं एक, पहला जैसे है ही इज क्लीनिंग रूम, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इसके साथ जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, तो हमने सोचा कि हमने देखा कि ही की जगह यहाँ पर हम हिम लिखेंगे, इसके साथ हम बीइंग लगाएंगे और क्लीनिंग जो है वो क्लीन्ड में बदल जाएगा और बाय हिम आ जाएगा। ये है, बाकी जो है वो आप तीनों के लिए होमवर्क है, आप कर लीजिएगा। आगे देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में होता है पास्ट में चल रहा काम जो हो चुका है। एक्टिव वॉइस में आपको दिखेगा वाज वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और पैसिव में आपको वापस बीइंग लगाना है, वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सी वाज कुकिंग फूड, फूड वाज बीइंग कुक्ड बाय हर, यानी सी की जगह हो जाएगा हर, वाज जो है वो वाज बीइंग में बदल जाएगा। बहुत ही इजी ट्रिक्स मैं आपको समझा रहा हूं। कुकिंग जो है वो कुक्ड में बदल जाएगा और बाय हर हो जाएगा यहाँ पर, तो फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय हर, बहुत ही आसान हो चुका है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दे वर प्लेइंग, तो क्रिकेट वाज प्लेइंग बाय देम, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय देम। दे की जगह हो गया देम, बाय देम हो जाएगा। वर की जगह हो जाएगा वर बीइंग, वर बीइंग। प्लेइंग की जगह हो जाएगा प्लेड। दे वर प्लेइंग क्रिकेट होगा, यहाँ पर पूरा जो सेंटेंस होगा वो होगा दे वर प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय देम। आई वॉज वॉचिंग टीवी, तो टीवी वॉज बीइंग वॉच्ड बाय मी। आई की जगह मी लगता है। राम वॉज हेल्पिंग, यहाँ पर मोहन होगा, वो वही है, सेम है। आगे बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हाल ही में पूरा हुआ काम, हाल ही में पूरा हुआ काम जिसमें एक्टिव वर्ब में हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस हैज हैव की जगह बीन लग जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। यहाँ पर बीन जो है वो कंपलसरी है। सी हैज रिटन लेटर, तो अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हर, सी की जगह हो जाएगा बाय हर। आपको ऐसे जो है वो सेंटेंस को तोड़ना है। हैज के साथ लग जाएगा हैज बीन, रिटन का रिटन रहेगा तो लेटर आगे आ जाएगा, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हर। एक और एग्जांपल देखें, ही हैज डन वर्क, तो हमें आगे देखना ही नहीं, इसे भूल जाइए। ही जो है वो बदल जाएगा बाय हिम में, हैज जो है उसके साथ जुड़ जाएगा हैज बीन, वर्क जो है वो वर्क ही रहेगा, तो कैसे हो जाएगा, द वर्क हैज बीन डन बाय हिम। इजी है यहाँ पर कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सेवंथ जो है वो है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में यानी एक पास्ट एक्शन दूसरे पास्ट एक्शन से पहले पूरा हुआ, यानी दो पास्ट एक्शन हुए, दो कोई कार्य हुए जो भूतकाल में हुए, लेकिन
पहले एक्शन से पहले दूसरा एक्शन जो पूरा हो गया उसमें होगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपको हैड प्लस बीन लगाना है। शी हैड रिटन इट, तो इट हैड बीन रिटन बाय हर, इट आगे आ जाएगा, हैड के साथ बीन लग जाएगा, रिटन का रिटन होगा और सी की जगह बाय हर हो जाएगा। दे हैड वॉन, मैच हैड वॉन, दे हैड वॉन द मैच होगा यहाँ पर, मैच हैड बीन वॉन बाय देम। आई हैड डन वर्क, तो वर्क हैड डन बाय मी। आगे देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर में किसी समय से पहले पूरा होने वाला काम, फ्यूचर में किसी समय से पहले यानी कोई निश्चित समय था, उस समय काम पूरा होना था। जैसे मान लीजिए कि आज है, मानिए आज 11 जनवरी है, काम होना था 13 जनवरी को 11 बजे, सुबह 11 बजे यहाँ पर काम पूरा होना था, लेकिन क्या हुआ 13 जनवरी को काम 9 बजे ही पूरा हो गया। तो निश्चित समय अंतराल से पहले ही जब काम पूरा हो जाता है तो उसे फ्यूचर परफेक्ट यहाँ पर कहा जाता है। इसमें आपको विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलती है। आपको विल हैव के साथ बीन लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम रहेगी। ही विल हैव डन इट, इट विल हैव बीन डन बाय हिम। शी विल हैव टोल्ड, इट विल हैव बीन टोल्ड बाय हर। आई हैव रिटन लेटर, आई विल हैव रिटन या लेटर भी लिख सकते हैं, तो इट विल हैव बीन रिटन। आगे देखते हैं मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब में आपको देखना है जैसे एबिलिटी, एडवाइस, नेसेसिटी में कैन, मे, मस्ट, शुड, तो मॉडल में आपको सिर्फ बी लगाना है। मॉडल कभी भी नहीं बदलता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, मॉडल कभी भी नहीं बदलता है, मॉडल के साथ बी लग जाता है। ही कैन सॉल्व इट, तो ही की जगह क्या हो जाएगा बाय हिम। तोड़ना सीखो, तो इट कैन बी, सॉल्व की जगह हो जाएगा सॉल्व्ड। आप आंसर की तरफ देखिए ही मत, आप अपने आप से बनाइए। जैसे इसके हम यहाँ पर मिटा देते हैं, यू शुड डू इट, यू की जगह जो होगा वो यहाँ पर आपको बनाना है, शुड की जगह शुड बी हो जाएगा, डू की जगह डन हो जाएगा, तो इट शुड बी डन बाय यू। ऐसे यहाँ पर आपको खुद से बनाने का प्रयास करना है। ये तीनों आप लोगों के लिए होमवर्क है, खुद से ट्राई करिएगा, आंसर को बिल्कुल भी मत देखिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर, अगला है इम्पेरेटिव। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा होता है। तो पैसिव वॉइस कैसे बढ़ेगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल से समझते हैं, आसानी से समझ आ जाएगा। ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन्ड। अब मैं बताता हूं कैसे हुआ। यहां पर आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस में याद रखना है कि 3 तरह के सेंटेंस होते हैं जिसमें या तो कोई ऑर्डर होगा, कोई रिक्वेस्ट होगी या कोई एडवाइस होगी। तब जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर ये एक आदेश है, एक ऑर्डर है, तो आपको यहाँ पर लेट लगाना है, ऑब्जेक्ट के साथ बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लेट द डोर बी ओपन्ड, डू इट नाउ, अभी के अभी करो। तो ये रिक्वेस्ट भी हो सकती है, ऑर्डर भी हो सकता है, तो लेट इट बी डन नाउ। कॉल हिम, कॉल हिम का आपको ऑर्डर भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है, तो लेट हिम बी कॉल्ड। दोनों आपके लिए होमवर्क रहेंगे। आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव, यानी सवाल पूछे जाने वाले सेंटेंस जिसमें आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिलता है। पैसिव में जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में और क्वेश्चन मार्क जो है वो बना रहता है। डज ही प्ले, तो इज क्रिकेट प्लेड बाय हिम, जैसे छोड़िए इसे, ये थोड़ा गलत हो गया। डिड सी राइट, तो वाज लेटर रिटन बाय हर। हैज ही सीन इट, तो हैज इट बीन सीन बाय हिम। क्या हुआ समझते हैं थर्ड एग्जांपल से। यहां पर है हैज सी सीन इट, तो क्या उसने देखा, तो हैज ही की जगह क्या हो जाएगा हिम, बाय हिम, सीन का सीन ही रहेगा, तो हैज इट बीन सीन बाय हिम। दोनों आपके लिए यहां पर एग्जाम्पल है। नेगेटिव की बात कर लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट होता है, पैसिव में नॉट जो है वो हटाया नहीं जाता है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद रखा जाता है। ही डज नॉट राइट, तो इट डज नॉट रिटन बाय हिम। आई हैव नॉट सीन, तो इट हैड नॉट सीन बाय, इट हैज नॉट सीन बाय हिम। दे वॉन्ट प्ले, तो क्रिकेट, क्रिकेट आ जाएगा, दे वॉन्ट प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट विल नॉट प्लेड बाय देम। यहां पर कुछ कुछ जो है वो पूरे तरीके से नहीं लिखे गए हैं। शी डिड नॉट कॉल, तो आई वॉज नॉट कॉल्ड बाय हर। आगे देखते हैं यहाँ पर 13 जो है वो है डबल ऑब्जेक्ट, जिसमें 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, जिसमें पर्सन और थिंग होता है। तो आपको पर्सन सब्जेक्ट बनाना है, वो यहाँ पर ज्यादा सेफ रहता है। जैसे कि ही गिव मी पेन, तो आपको पर्सन जो है उसे सब्जेक्ट बनाना है, ही गिव मी पेन, तो आई वॉज गिवन अ पेन बाय हिम।
इसे भी यहाँ पर हम तोड़ने का प्रयास करते हैं। ही जो है वो बाय हिम में बदल जाएगा, गेव गेव ही रहेगा, गिव गेव गिवन में बदल जाएगा, गेव गिवन में बदल जाएगा, माफी चाहूंगा। मी जो है वो यहाँ पर आई में बदल जाएगा और पेन पेन ही रहेगा। तो आई वॉज गिवन अ पेन बाय हिम। अब आपको टेंस तो आने चाहिए, टेंस का प्रयोग आएगा तभी आप यहाँ पर ये कर पाएंगे। राम गेव गिफ्ट, तो यहाँ पर होगा राम वाज गिवन अ गिफ्ट। आगे देख लेते हैं विदाउट बाय, जब एजेंट इंपॉर्टेंट ना हो, समवन या पीपल, जिसमें बाय हटाया जा सकता है और सेंटेंस नेचुरल लगता है। समवन स्टोल बैग, किसी ने बैग चुरा लिया, तो माई बैग वाज स्टोलन। पीपल स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश इज स्पोकन हियर। दे बिल्ट इट वाज बिल्ट इन 1990। तो बाय का यहाँ पर आप प्रयोग हटा सकते हैं। प्रीपोजिशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आती है, पैसिव में प्रीपोजिशन हटती नहीं है, वर्ब के साथ ही रहती है। ही लाफ्स एट मी, आई एम लेफ्ट एट बाय हिम। सी लुक्स आफ्टर, तो सी इज लुक्ड आफ्टर बाय हर, ही इज लुक्ड आफ्टर बाय हर। आई लिसनड टू म्यूजिक, म्यूजिक वाज लिसन टू बाय मी। दे टॉक्स अबाउट, इट वाज टॉक्ड अबाउट। आगे देखते हैं, आगे है हु या हुम। एक्टिव में हु होने पर, पैसिव में बाय हुम, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे यहाँ पर इसका प्रयोग होता है। तो देखते हैं हु रोट इट, तो बाय हुम वाज इट रिटन। हु ब्रोक ग्लास, तो बाय हुम वाज ग्लास ब्रोकन। हु हेल्प्स यू, बाय हुम आर यू हेल्प्ड। आसान सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझते जाना है कैसे बन रहा है। अगला है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब दिमाग में आ जाना चाहिए टू प्लस वर्ब वाले सेंटेंस में आपको टू के साथ बी जोड़ना है। ये बहुत ही आसान है। आई हैव टू डू इट, तो आई बदल जाएगा मी में, हैव के साथ आई बदल जाएगा मी में। इट के साथ स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर हैव ना लग के हैज लगेगा, तो इट हैज टू के साथ बी, डन बाय मी, आई की जगह मी। सी इज टू टेल, तो सी इज टू टेल, सॉरी ये भी रॉन्ग है। आगे देखते हैं दे हैव टू प्ले, तो मैच हैज टू बी प्लेड। राम इज टू राइट, लेटर इज टू बी रिटन बाय राम। यू आर टू हेल्प, तो ही। अब ये आखिरी पैसिव ऑफ लेट, ये है लास्ट। लेट वाले सेंटेंस जो होते हैं वो इंपेरेटिव होते हैं, जिसमें आपको लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लेट हिम डू वर्क, लेट वर्क बी डन बाय हिम। लेट हर क्लीन, लेट रूम बी क्लीन बाय हर। तो ऐसे ये तीन जो है आप लोगों के लिए होमवर्क रहेंगे। आई होप ये वीडियो जो है वो बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही मुश्किल से कंटेंट को ढूंढकर टॉपर्स के नोट से डिजिटल करके लिए आप लोगों के लिए लाया गया है। अच्छे से इस वीडियो को एक बार फिर से देखें। कहीं भी आपको लगता है कि मैंने गलत समझाया है या कहीं पे एग्जाम्पल गलत है, तो आप जरूर पॉइंट आउट करें और मुझे बताएं, जिस पे मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि यहाँ पर गलती थी और उसे हम सुधार करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो चैनल को सपोर्ट करें। क्लास 10 के लिए ऐसे ही जो ग्रामर की सीरीज है वो कंटिन्यू रहेगी। आपके सपोर्ट पर डिपेंड करता है कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगी। धन्यवाद, थैंक यू। और जुड़े रहिए बोर्ड जोन जूनियर के साथ, स्पेशली क्लास 10 आरबीएससी स्टूडेंट्स, क्योंकि आखिरी के एक महीने में मैं आपका बिल्कुल साथ नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू।